प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेमी सलाम, जय मसीह की। इस वीडियो प्रोग्राम के द्वारा आप सबको मिलने में मुझे बहुत आनंद होती है। अभी हम प्रभु का संदेश सुनना है और प्रार्थना भी करना है। उसके पहले हम एक अच्छा प्रभु के गीत को हम सुनेंगे। आसमान को बनाने वाला, प्रार्थना को सुनने वाला, आसमान को बनाने वाला, प्रार्थना को सुनने वाला, तेरे लिए कठिन कुछ नहीं, यीशु तेरे लिए सब संभव है, तेरे लिए कठिन कुछ नहीं, यीशु तेरे लिए सब संभव है। आसमान को बनाने वाला, प्रार्थना को सुनने वाला, आसमान को बनाने वाला, प्रार्थना को सुनने वाला। आराधना आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना। हम हैं प्रभु तेरी प्रजा, तेरे पास आते हैं और नम्र होते हैं। हम हैं प्रभु तेरी प्रजा, तेरे पास आते हैं और नम्र होते हैं। दया कर प्रभु, दया सागर है तू, दया कर प्रभु, दया सागर है तू। हम पर यीशु दया कर तू, हम पर यीशु दया कर तू। आराधना आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना। तेरे दर्शन के खोजी होकर हम अपनी बुरी चाल से मन फिराते हैं। तेरे दर्शन के खोजी होकर हम अपनी बुरी चाल से मन फिराते हैं। तेरे लहू से धोले हमको, तेरे लहू से धोले हमको, तेरे समान हमको तू बना, तेरे समान हमको तू बना। आराधना आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना।
हमारे देश में रहने वाले लोग उद्धार पाना है, यही प्रार्थना मेरी। हमारे देश में रहने वाले लोग उद्धार पाना है, यही प्रार्थना मेरी। खुले द्वार पर खड़ा हूँ प्रभु, खुले द्वार पर खड़ा हूँ प्रभु, आंसू बहा कर करता हूँ प्रार्थना, आंसू बहा कर करता हूँ प्रार्थना। आराधना आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना। आसमान को बनाने वाला, प्रार्थना को सुनने वाला, आसमान को बनाने वाला, प्रार्थना को सुनने वाला। तेरे लिए कठिन कुछ नहीं, यीशु तेरे लिए सब संभव है। तेरे लिए कठिन कुछ नहीं, यीशु तेरे लिए सब संभव है। आराधना आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना। हमारा प्रेमालु ईश्वर पिता, हम स्तुति करते हैं, आभार मानते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। प्रभु गीत के द्वारा प्रभु जी आपने आशीष किया है, हम विश्वास करते हैं। वैसे ही प्रभु जी अभी आपके वचन के द्वारा प्रभु हमारे साथ आप बात करो, वचन के द्वारा हम सब लोग प्रभु आशीष पाने के लिए मदद करो प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर बाप, आमीन आमीन। बाइबल में यशाया 41:10 में ऐसा लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देखो बाइबल में लिखा है तू मत डर, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ रहता है। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर है। प्रभु हमारा साथ रहने वाला है, हमेशा हमारा साथ रहने वाला है। इसलिए लिखा है मत डर, मैं तेरे संग रहता हूँ। यीशु ने कहा यूहन्ना 16:33 में लिखा है कि दुनिया में आपको क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैं इस संसार को जीत लिया है। हमारा यीशु मसीह इस संसार को जीत लिया है। इसलिए मत डर, ढाढ़स बांधो। दुनिया में तो उपद्रव है, संकट है, मुसीबत है, फिर भी ढाढ़स बांधो, प्रभु जगत को जीत लिया है। इसलिए वचन में लिखा है कि तू मत डर, मैं तेरे संग रहता हूं। फिर भी दुनिया में अमुक बार हम रहते समय इतना तकलीफ होता है, दुख होता है, और अभी देखे तो हमारा दुनिया में इतना महामारी होता है, मरी होता है। क्या करना है? बाइबल में इसके बारे में क्या लिखा है? बाइबल में अच्छी तरह लिखा है, संकट आएगा, मुसीबत आएगा, तकलीफ आएगा, महामारी आएगा, उसी समय हम क्या करना चाहिए? प्रभु के लोगों की तरफ हम क्या करना चाहिए? इसको अब हम देखना चाहिए। दूसरा इतिहास में 7वां अध्याय में 13 और 14 वचन में ऐसा लिखा है, सुनेंगे। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों का देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाता है दीन होकर
प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। देखो, ये वचन को सुलेमान राजा के लिए परमेश्वर ने दिया। जब सुलेमान राजा लोगों के लिए प्रार्थना करके सो रहा था, उसी समय दर्शन में आकर प्रभु ये बताया कि देखो, इस दुनिया में जब उपद्रव संकट आता है, जो महामारी आता है और रोग फैलता है, उसी समय प्रभु के लोगों की तरफ हम क्या करना चाहिए, उसके बारे में प्रभु ये बताया। उसमें लिखा है, मेरी प्रजा के लोग, मेरे लोग जो मेरा कहलाता है, जो मेरा कहलाता है। हमारा परमेश्वर इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है, लोगों के ऊपर इतना प्यार करता है। वो बोला है कि मेरे लोग, मेरे प्रजा के लोग जो मेरा कहलाता है, क्या करना चाहिए, परमेश्वर क्या चाहता है, मेरे लोग क्या करना चाहिए। ऐसा संकट के समय, ऐसा महामारी के समय, मेरा लोग जो मेरा कहलाता है, वो लोग दीन बनना है। ये लोग दीन बनकर प्रार्थना करें, मेरा मुंह को खोज कर बुरी चाल से फिरे, तब मैं स्वर्ग में से उनका प्रार्थना सुनूंगा और उनका पाप को मैं क्षमा करूंगा और इस देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। कितना अच्छी बात है। प्रभु बोलता है कि मेरे लोग, मेरा लोग क्या करना चाहिए। जो मेरे लोग हैं, पवित्र लोग हैं, प्रभु को मानता है, प्रभु के नाम को मानता है, फिर भी प्रभु के चरण पर आना है, एकदम दीन बनना है और प्रार्थना करना है, बुरी चाल से फिरना है, तब मैं इस देश को ऊपर मैं दया करूंगा, तब मैं इस देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, मैं इस देश को मैं चंगा करूंगा। खरेखर हम इस वचन को याद करेंगे। पहली बात यह है कि हम दीन बनकर प्रभु के चरण पर जाना है, दीन बनना चाहिए। हमारा जीवन में कोई भी घमंड, कोई भी अभिमान हमारा जीवन में ना होना चाहिए। हम प्रभु के लोग हैं, फिर भी दिल में कितना घमंड है, कितना अभिमान है, उस घमंड को दूर करें और एकदम प्रभु के चरण पर हम जाएंगे और दीन बनकर जाएंगे। हमारा दिल में कोई भी घमंड होए, प्रभु के चरण पर जाकर हम क्षमा मांगे, हम दीन बने, हम नम्र बने, क्योंकि वचन में लिखा है, याकूब 4 वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे। परमेश्वर अभिमानियों का क्रोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। देखो, परमेश्वर अभिमानियों को क्रोध करने वाला है, परंतु दीनों के ऊपर प्रभु दया करने वाला परमेश्वर है। इसलिए वचन में लिखा है, हम दीन बनकर परमेश्वर के चरण पर जाना है। उत्पत्ति 18 में अब्राहम और सोदोम के बारे में लिखा है। जो अब्राहम के पास परमेश्वर आकर बात किया, सदोम में सब लोग पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया है। जो परमेश्वर का क्रोध सदोम के ऊपर आने लगा, इस बात को परमेश्वर अब्राहम के पास जाकर बताने लगा। उसी समय अब्राहम क्या किया, एकदम दीन बनकर 18 में उत्पत्ति में लिखा है कि अब्राहम दीन बनकर प्रभु के पास गया और बोलने लगा और प्रार्थना करने लगा, प्रभु उस शहर में 50 धर्मी होई तो प्रभु आप इस शहर को नाश करेंगे क्या। उसके बाद अब्राहम ने पूछा, परमेश्वर से पूछा कि 40 धर्मी होई तो प्रभु
इस शहर को आप नाश करेंगे क्या? और बताने लगा और प्रार्थना करने लगा, प्रभु 30 धर्मी हुई तो प्रभु इस शहर को नाश करेंगे क्या? और भी 20 और 10, कम से कम 10 धर्मी हुई तो प्रभु इस सदम को आप नाश करेंगे क्या? उसी समय वचन में लिखा है, अब्राहम कैसे दुआ किया, कैसे प्रार्थना किया, मैं मिट्टी है और मैं राख हूं प्रभु जी, आप बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मैं आपके चरण पर आने के लिए कुछ योग्यता नहीं है। एकदम दीन बनकर, दीन का मतलब एक है हम दास बनकर प्रभु के चरण पर पड़ना है। हमारा जीवन में कोई भी घमंडी, कोई भी अभिमान होए, हम दूर करना चाहिए, हम दूर करना चाहिए। परमेश्वर है वो पूरा दुनिया को बनाने वाला, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उनके पास हम जाते समय हम एकदम दीन बनकर, नम्र होकर प्रभु के चरण पर जाए, वो हमारा प्रार्थना को जरूर सुनने वाला परमेश्वर है। जब अब्राहम इतना प्रार्थना किया और एकदम मैं मिट्टी हूं, मैं राख हूं बोल के दुआ किया, उसी समय खरे कर परमेश्वर जो उनका पत्रीजे, जो लूत, उनका परिवार को सदम में से परमेश्वर ने बचाया। खरे कर अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा लूत का परिवार बचा गया। वैसे ही हम भी अभी इस दुनिया के परिस्थिति को देखते हैं, हम भी दीन बनकर पहले हमारा जीवन में हमारा घमंड को दूर करके प्रभु के चरण पर जाए, हम प्रार्थना करें, तब प्रभु देश के ऊपर दया करे, हमारे लोगों को प्रभु जरूर बचाएगा। और दूसरी बात में हम देखते समय वचन में लिखा है, मेरे लोग पहले दीन बनना चाहिए। दूसरी बात वचन में लिखा है कि प्रार्थना करना चाहिए। हम प्रार्थना करना है, हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, परंतु हमारा जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, और नाम के वास्ते भी हम प्रार्थना करते हैं। वचन में लिखा है कि मत्ती में हम देखेंगे 6 वचन में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इस समय हम सब लोग घर के अंदर ही रहते हैं, दुनिया में बहुत तकलीफ, महामारी होता है, 21 दिन लॉकडाउन है, हम क्या करना है? बाइबल में लिखा है, अपनी कोठरी पर जाओ, दरवाजा बंद कर, आप गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना कर, तब परमेश्वर जो गुप्त में सुनने वाला परमेश्वर वो जरूर प्रतिफल देगा। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे कमरे के अंदर जाकर हम प्रभु के चरण पर पड़कर और हम दीन बनकर हम प्रार्थना करना चाहिए। दुनिया की परिस्थिति कैसा है इसके लिए हम प्रार्थना करें, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारा समाज का लोगों को प्रभु बचाने के लिए, हमारा देश का लोगों को प्रभु बचाने के लिए, दुनिया में सब लोगों को प्रभु बचाने के लिए हम प्रार्थना करें। द्वार को बंद कर मेरे चरण पर आओ, तू प्रार्थना कर, प्रभु के साथ पड़ी रहे। हाँ, समय है, प्रभु के साथ बात करने का समय है। इंसान के साथ बात कर हम तो थक गया। इंसान के साथ बात करता करता हमारा जीवन में कुछ फायदा नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना कर, परमेश्वर से बात कर, प्रभु हमारा साथ रहेगा, प्रभु हमको बचाएगा। हमारा प्रार्थना सुनकर प्रभु जरूर इस देश को चंगा करेगा। यूहन्ना 14:14 में लिखा है, मेरे नाम से आप जो कुछ मांगोगे मैं जरूर दूंगा। यीशु के नाम से हम जरूर प्रार्थना करेंगे,
खरेकर प्रभु हमारा देश के ऊपर दया करेगा। हम प्रार्थना करना चाहिए। कोरोना वायरस में कितने लोग कितने दुख उठाता है और एकदम अकेला पड़ रहा है और कुछ दवाई भी नहीं है, मर रहा है। इन लोगों के लिए कौन प्रार्थना करेगा? प्रभु हमको बुलाता है, बेटा तू कटरी पर जाओ और दरवाजा बंद करके मेरे चरण पर आ जाओ, प्रार्थना कर। इन लोगों के लिए कौन प्रार्थना करेगा? इन लोगों को कौन बचाएगा? प्रभु के लोग, जो मेरे लोग, जो मेरा कहलाता है, मेरे चरण पर आए, दीन बने और प्रार्थना करे। स्वर्ग में से प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हमारा प्रार्थना जरूर सुनेगा। और कितने लोग सड़क में पड़ा रहा है, हो खाने के लिए कुछ नहीं है, बहुत तकलीफ उठाता है। इन लोगों के लिए कौन प्रार्थना करेगा? और हमको भी प्रभु बचाना है, किसी को ऐसा विपत्ति ना आए, इसके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। दुनिया के सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। हमारा प्रार्थना प्रभु सुनकर देश को चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करेंगे तब इस देश में आशीष मिले। ये जो बीमारी है, तकलीफ है, महामारी है, उसमें से प्रभु हमारा देश को बचाएगा। हम प्रार्थना करना चाहिए। और एस्तर के पुस्तक में लिखा है, एस्तर ऐसा प्रार्थना किया और इतना यहूदी लोगों के लिए, उनके जाति न लोगों के लिए इतना तकलीफ आया, संकट आया। वो बात सुनकर एस्तर 3 दिन रात और दिन कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, उपवास के सहित वो प्रार्थना करने लगी, रो रो के प्रार्थना किया। खरेखर एस्तर के प्रार्थना के द्वारा यहूदी लोगों के जीवन में इतना आनंद मिला और खुशी मिला है। हम भी प्रार्थना करेंगे, हमारा देश के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। इस संकट के समय प्रभु हमको बचाने के लिए हम एस्तर के समान हम प्रार्थना करेंगे। कोठरी पर हम जाकर दरवाजा द्वार को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। जरूर प्रभु प्रतिफल देने वाला है, मैं विश्वास करती हूँ। तीसरी बात में हम जाएंगे। वचन में ऐसा लिखा है, मेरे दर्शन के खोजी होकर। इसका मतलब क्या है? प्रभु के मुंह को हम खोजना है, प्रभु के मुंह को हम देखना है। हमेशा हम क्या करते हैं? प्रभु के हाथ को हम देखते हैं। हमेशा प्रार्थना करते समय हम प्रभु के हाथ को देखते हैं। प्रभु कुछ देगा, प्रभु मुझको ये चाहिए, मुझको वो चाहिए, ये जरूरत है, वो जरूरत है, प्रभु जी मुझको दे प्रभु जी। ऐसा ही हमारा प्रार्थना था। परंतु अभी हम परमेश्वर के हाथ को नहीं देखे, प्रभु का मुंह देखे, प्रभु का चेहरा देखे। प्रभु के चेहरा में से उसका प्रेम और प्रभु का बोझ हम देख सकते हैं, हम जान सकते हैं। प्रभु का चेहरा कैसा है, वो कितना लोगों के लिए तरस खाया। और प्रभु का चेहरा देखते समय वो उसके चेहरा में जो प्रकाश है, महिमा है, वो महिमा से हमको भी भरपूर करेगा। हम भी प्रभु के जो महिमा और प्रशंसा और प्रकाश को हम भी पाएंगे। हम परमेश्वर का मुंह को खोजना है। अभी इस समय हम प्रभु के चरण पर आए, दूसरे के मुंह नहीं देखेंगे, हम प्रभु के मुंह देखेंगे, उनके दर्शन देखेंगे। उनके दर्शन को खोजी होकर मेरे पास आएगा। जरूर मैं उनको आशीष करूंगा। जरूर प्रभु आशीष देने वाला है। बाइबल के वचन में लिखा है कि जो व्यक्ति प्रभु का मुंह को देखता है वो हमेशा ज्योति पाता है। जो प्रभु के मुंह के ओर एकदम देखने वाला है, उनका मुंह कभी भी काला ना होगा। भजन संहिता में 34:5 में लिखा है, अभी हम सुनेंगे। जिन्होंने उसके ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाए और उनका मुंह
कभी काला ना होने पाया। देखो वचन में लिखा है, जो व्यक्ति प्रभु का मुंह को देखने वाला है उनका मुंह एकदम प्रकाश पाया है, ज्योति पाया है, कभी भी मुंह काला न हुआ। हम भी प्रभु के मुंह को देखेंगे और जरूर आशीष पाएंगे। और मूसा, गिनती के पुस्तक 21वें अध्याय में लिखा है मूसा के बारे में। और मूसा जब इजराइल लोगों को मिस्र देश में से लेकर आया था, उसी समय इजराइल लोग को बहुत पाप किया था, कभी कभी बहुत दुख दिया था। उसी समय मूसा परमेश्वर के मुंह को खोज कर और परमेश्वर के मुंह को देखकर वो प्रार्थना करता था। क्या प्रार्थना किया? लोगों के पापों के लिए, प्रभु उनको क्षमा कर, प्रभु मेरे लोग प्रभु जी पाप किया है, उनको क्षमा कर प्रभु जी, उनको क्षमा कर प्रभु जी, उनको नाश न कर प्रभु जी, उनको बचाओ प्रभु जी। ऐसा प्रार्थना किया। और गिनती में 21वें अध्याय में भी लिखा है, जब इजराइल लोग को मूसा के विरोध में और परमेश्वर के विरोध में बहुत पाप किया था, इसलिए परमेश्वर लोगों के ऊपर क्रोध करके एकदम सांप को भेजा। उसी समय लोग को पूरा मरने लगा। तब मूसा एकदम परमेश्वर के मुंह खोज कर वो प्रार्थना किया, प्रभु मेरे लोगों को बचा, वो पापी है। फिर भी प्रभु पाप को क्षमा कर प्रभु जी, उनके जीवन को बचाओ प्रभु जी। और रो रो के प्रार्थना किया। परमेश्वर मूसा की प्रार्थना सुनकर वो जो बात को बंद किया, लोगों को बचाया। ऐसा लिखा है। खरेखर हम प्रभु के मुंह देखकर हम प्रार्थना करेंगे, जरूर प्रभु के जो महिमा से हमारा मुंह को प्रभु भरपूर करने वाला है। खरेखर हम देखा कि दीन बनकर प्रभु के चरण पर आना है। और दूसरी बात हम प्रार्थना करना है। और तीसरी बात परमेश्वर के दर्शन के खोजी होकर, ऐसा हम देखा। और चौथी बात में लिखा है, अपने बुरी चाल से फिरे। जो मेरा कहलाता है, मेरा लोग बुरी चाल से फिरे, तब मैं स्वर्ग में से उनका प्रार्थना को सुनकर मैं उनका पाप को क्षमा करूंगा और उनका देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। देखो, लोग को बुरी चाल से फिरना है। कौन बुरी चाल से फिरना है? परमेश्वर के लोग, जो मेरा कहलाता है, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के मानता है, वो लोग बुरी चाल से फिरना है। जरूर हम तो पापों के लिए हमेशा क्षमा मांगते हैं, सही बात है। फिर भी हम देखना है कि पापों की क्षमा मांगते रहे है ना करता, पाप को हम छोड़ देना है। बुरी चाल से फिरो, मन फिराओ। बड़ी पाप होए के, छोटी पाप होए के, और कोई भी पाप होए, हमारा जीवन में कुछ भी पाप नहीं रखना। पाप को छोड़ देना है, बुरी चाल से मन फिरना है। प्रभु के चरण पर आए प्रभु के लोग बुरी चाल से मन फिरे, कभी भी पाप न करे। हमारा दिल में पाप होए, हमारे प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनेगा। पर पाप को प्रभु क्षमा करे, फक्त इतना नहीं है, हम बुरी चाल से फिरना है, वही परमेश्वर का इच्छा है। पाप को छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है। जो कोई गुप्त पाप हम करते हो तो वो भी अभी इस दिनों में हम प्रभु के चरण पर जाकर हम कबूल करें, हम छोड़ देंगे। जब हम पाप को छोड़ देंगे तब परमेश्वर हमारा प्रार्थना को जरूर सुनेगा, हमारा देश के ऊपर एकदम आशीष करेगा और हमारा देश को प्रभु चंगा करेगा। हम खरेखर हमारा पूरी चाल से फिरना है। बेटा बेटी, हम प्रभु का है। हम बोलते हैं हम प्रभु के लोग, फिर भी हम कितने पाप करते हैं।
भाई भाई के साथ लड़ाई करते हैं, हम कितने विरोध में रहते हैं। हम बुरी चाल से मन फिरना चाहिए। कोई भी पाप होए हम छोड़ देना है। बुरी चाल से मन फेरो, तब प्रभु हमारा प्रार्थना को जरूर सुनने वाला है। और नीति वचन 28:13 में लिखा है, हम देखेंगे, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनका मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। वचन में लिखा है, पाप को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उन पर दया की जाएगी। खरेखर आज हम मन फिरेंगे और पाप को छोड़ देंगे, तब परमेश्वर हमारा देश को ऊपर दया करेगा। और वचन में लिखा है, तेरे वस्त्र के नहीं, तेरा हृदय को फाड़ कर मेरे पास आ जाओ। हम वस्त्र को नहीं फाड़ो, परंतु हमारा हृदय को फाड़ना है। हमारा हृदय में कितने कपट है, पाप है, इसको दूर करना है। हमारे कपड़े को नहीं, वस्त्र को नहीं, हमारा हृदय को फाड़ कर प्रभु के पास आना चाहिए। खरेखर निन्वे के लोगों के बारे में वचन में लिखा है, यूना की पुस्तक में लिखा है, जब निन्वे का लोग बहुत पाप किया, प्रभु के विरोध में पाप किया और परमेश्वर का क्रोध आया, और यूना प्रभु का दास जाकर संदेश बताया, प्रभु के क्रोध आने वाला है, 40 दिनों के अंदर एक क्रोध आने वाला है। उसी समय राजा से लेकर जानवर तक सब लोग, छोटे बड़े सब जीव जंतुओं, सब प्रभु के चरण पर आया और एकदम दीन होकर प्रार्थना करने लगा। वचन में लिखा है, ये सब लोग अपने बुरी चाल से मन फिरा, बुरी चाल से मन फिरा। लोगों रो रो के प्रार्थना किया और बुरी चाल को छोड़कर प्रभु क्षमा करे प्रार्थना किया। प्रभु उनका प्रार्थना सुना। जरूर प्रभु वो प्रार्थना को सुनकर प्रभु के दिल में ऐसा हुआ है कि मेरे मन को मैं बदली करूंगा, मैं इन लोगों को मैं नाश ना करूंगा। 1,20,000 लोग हैं, मेरा लोग को मैं कैसे मारूं, मैं मेरे लोग ऊपर दया करूं। कब प्रभु ईश्वर लोगों के ऊपर दया किया? खरेखर लोग बुरी चाल से मन फिरा है, उसी समय परमेश्वर का मन बदलाई गया। खरेखर निन्वे गांव का लोग पूरा बचा लिया, वो सब लोग बचा गया। कितने अच्छी बात है। देखो हम भी बुरी चाल से फिरे, जरूर प्रभु हमारा देश को बचाएगा। मेरे लोग जो मेरा कहलाता है, दिन बनकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन को खोजी होकर मेरे पास आए, खरेखर पूरी चाल से फिरे, तब मैं स्वर्ग में से उनको प्रार्थना सुनकर मैं उनका पाप को क्षमा करूंगा और उनका देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु का वचन सच है। खरेखर हमारा प्रार्थना सुनकर प्रभु हमारा देश के ऊपर दया करेगा, हमारा देश को चंगा करेगा। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, आई विल हील द नेशन। खरेखर वचन में लिखा है हिंदी में, अपने देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। खरेखर परमेश्वर हमारा देश को चंगा करेगा और जरूर आशीष करेगा और ज्यों का त्यों कर देगा। प्रभु के लोग जब प्रार्थना करें, प्रभु के चरण पर आइए हम प्रार्थना करेंगे। अभी मेरे साथ आप सब मिलकर प्रार्थना करें। हमारा प्रार्थना प्रभु जरूर सुने।
हमारा प्रार्थना के जवाब देने वाला परमेश्वर है, हमारे पास आया है। अभी जो हम प्रार्थना हम करते हैं, उस प्रार्थना के द्वारा जरूर हमारे देश में आशीष मिलने वाला है। हम विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। जो विश्वास की प्रार्थना करते हैं उसको जरूर प्रभु ऐसे ही करने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करती हूं प्रभु हमारा प्रार्थना सुने। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पिता, आपके वचन को अभी हम देखा प्रभु जी। प्रभु हम आपके लोग हैं प्रभु जी। हो प्रभु जी, आप बोला है मेरी प्रजा के लोग मेरे पास आए, दीन बनकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन को खोजी होकर बुरी चाल से फिरे, तब मैं स्वर्ग में से उनका प्रार्थना सुनकर मैं आशीष करूंगा। खरे कर प्रभु जी, आप हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। प्रभु हम प्रभु जी आपके चरण पर आए हैं प्रभु जी, हम दीन बनकर आए हैं प्रभु जी। हमारा प्रार्थना आप सुनो प्रभु जी। आपके वचन में जीवन है, आपके वचन में शक्ति है, आपके वचन में सामर्थ्य है प्रभु जी। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमारा प्रार्थना को सुनकर आशीष देने वाला है। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे लोगों को प्रभु जी आप बचाओ प्रभु जी। हमारे देश के ऊपर दया कर प्रभु जी। हमारा देश को बचाओ प्रभु जी। संकट आवे, मुसीबत आएगा, उसी समय मेरे चरण पर आओ, मैं जरूर प्रतिफल दूंगा। हम सब इकट्ठे होकर आपके पास आए हैं प्रभु जी। हमारा प्रार्थना आप सुनो प्रभु जी। प्रभु आप हमारा परमेश्वर है प्रभु। प्रभु हमारे ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। जे दिनों पर दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हम दीन बनकर प्रभु आपके चरण पर आए हैं प्रभु। हमारा प्रार्थना आप सुनो प्रभु जी। प्रभु हमारे देश के ऊपर दया कर प्रभु जी। प्रभु हमारे देश को बचाओ प्रभु जी। प्रभु हमारे देश को ज्यों का त्यों करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आपके वचन सच्ची है प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, कितने लोग संकट में हैं, कितने लोग मुसीबत में हैं, कितने बीमारी में है प्रभु, इन सबको आप चंगा कर प्रभु जी। आप चंगा कर प्रभु जी। प्रभु आप नहीं चंगा करेंगे तो कौन करेगा प्रभु जी। यीशु मसीह आप इधर दुनिया में रहते समय लोगों को देखकर, बीमारी लोगों को देखकर आप तरस खाया। हम भी तरस खात कर प्रभु हम आपके चरण पर आए हैं प्रभु जी। हमारे देश के ऊपर दया कर। जो कोरोना वायरस है इसके लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ कोरोना वायरस पूरा नाश हो जाए। ये इन द नेम ऑफ जीसस हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम जो कोई मांगे तो जरूर करने वाला परमेश्वर है। आपके लहू में जीवन है, आपके लहू में शक्ति है। यीशु का पवित्र लहू में छिटकाते हैं, एक एक के ऊपर यीशु के पवित्र लहू छिटकाते हैं। प्रभु हम सबको चंगा कर, हम सबको सुरक्षा कर। जो कोरोना वायरस है इसको नाश कर दे। प्रभु का अग्नि आकर सबको जला दे। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारा प्रार्थना आप जरूर सुनते हैं। हम विश्वास करते हैं राजा। हो प्रभु हमारा पापों को क्षमा कर दे प्रभु जी। हमारा पापों को क्षमा कर दे प्रभु जी। प्रभु हम जो समर्पण करते हैं, बुरी चाल से हम फिरे, वचन में लिखा है प्रभु जो कोई व्यक्ति अभी प्रभु जी प्रार्थना करता है, अपने बुरी चाल को प्रभु जी कबूल करके छोड़ देने के लिए जे कोई प्रार्थना करता है, प्रभु इन सबको प्रभु जी आप दया कर खरे कर उनको पाप को क्षमा कर दे प्रभु जी। क्षमा कर दे प्रभु जी, क्षमा कर दे प्रभु जी। हमारे ऊपर दया कर, हमारे देश के ऊपर दया कर, हमारे लोगों के ऊपर दया कर। शांति दे प्रभु, शांति दे प्रभु जी। मैं शांति देने के लिए इस दुनिया में आया। आपके वचन में लिखा है आपकी शांति हर एक व्यक्ति के ऊपर आने दो राजा, जरूर आने दो राजा। हमारा देश में शांति दे प्रभु जी, शांति दे प्रभु जी। हमारा प्रार्थना आप सुनते हैं, धन्यवाद राजा।
हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारा प्रार्थना आप सुनते हैं, धन्यवाद राजा। प्रभु हमारा प्रार्थना आप सुनते हैं, धन्यवाद राजा। अब भी प्रभु जी आप छुटकारा देता है, हमें विश्वास करते हैं राजा। हमारे देश के ऊपर अब दया किया है, हम विश्वास करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रार्थना सुनकर प्रभु आप जरूर प्रभु छुटकारा दिया, जवाब दिया, आशीष दिया, हम चंगा किया, हम विश्वास करते हैं। हम कुछ नहीं, हम दिन बनते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पाप। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।